ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामीति नाम्ने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम जहाँ पर ये आए हैं बहुत ही विशेष जगह है, बहुत ही शक्तिशाली जगह है। और श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य से पहले कई वर्षों पहले 12 अलवार आए हैं। अलवार मतलब ग्रेट सेंट्स है ना, महान भक्त, जो कि तमिलनाडु फिर ये केरला उसके अलग अलग रीजन में वो प्रकट हुए हैं। तो ये जो जगह है यहाँ पर राजा कुलशेखर उनका प्राकट्य स्थल है। ये तिरुकुलशेखरपुरम है ना ये। तो ये जो अलवार हैं भगवान के अलग अलग अस्त्र शस्त्र हैं। ये भगवान के अलग अलग हम बोल सकते हैं पैराफर्नेलिया है ना। जैसे भगवान की जो तलवार है वो एक भक्त के रूप में आते हैं है ना। भगवान का सुदर्शन चक्र है वो एक भक्त के रूप में आते हैं। भगवान का सारंग धनुष वो एक अवतार लेके आते हैं। उसी तरह से कौस्तुभ मणि जो है वो राजा कुलशेखर है। और ये जो कौस्तुभ मणि है भगवान जो अपने वक्ष स्थल पर धारण करते हैं वो कौस्तुभ मणि क्या होती है, यहाँ पर राजा कुलशेखर के रूप में आती है। तो कौस्तुभ मणि क्या है, बहुत हृदय के बहुत नज़दीक है, एकदम चेस्ट पर है ना। तो राजा कुलशेखर भगवान के बहुत ही नज़दीक के बहुत ही प्रिय बहुत महान भक्त हैं। और बहुत सारे राजा हुए हैं है ना, भारतवर्ष में या पूरे विश्व में अलग अलग राजा हुए हैं। वो राजा आते हैं और फिर चले जाते हैं है ना, केवल वो इतिहास के पन्नों में रह जाते हैं। जिस समय वो राजा यहाँ पर होते हैं तो उनकी बहुत ख्याति होती है, बहुत प्रसिद्धि होती है, लोग उनकी जय जयकार करते हैं। उनके एक इशारे पर एक ऑर्डर पर है ना बहुत सारे काम हो जाते हैं। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद कोई उनको पूछता भी नहीं है, मतलब उनको तो नहीं पूछेगा। उनका नाम भी धीरे धीरे क्या हो जाता है, इतिहास के पन्नों में खो जाता है या हिस्ट्री बुक्स में चला जाता है। तो जैसे कि चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से पूछते हैं कि सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है ना, या प्रसिद्ध व्यक्तियों में सबसे अधिक प्रसिद्धि या ख्याति किनकी है। तो रामानंद राय बोलते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो सबसे प्रसिद्ध होते हैं। क्यों प्रसिद्ध होते हैं कि जो वास्तव में जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान और भगवान के दूसरे भक्तों की नज़र में हमेशा रहते हैं और वही नित्य हैं। बाकी जो अन्य पर्सनैलिटीज़ हैं है ना, 2024 में सबसे फेमस कौन रहा या कौन रहने वाला है, 23 में कौन रहा, लोग 20 साल बाद 25 साल के बाद वो भूल जाएंगे, 50 साल के बाद भूल जाएंगे। लेकिन जो महान भक्त हैं वो किसी भी स्थिति में हो, चाहे वो राजा हो चाहे वो निर्धन के रूप में हो, वही वास्तव में स्मरण किए जाते हैं, वही वास्तव में प्रसिद्ध रहते हैं भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों के नज़र में या उनके दृष्टिकोण में। तो कल बहुत शुभ दिवस है, श्री रामनवमी है ना। और आज हमको यहाँ आने को मिला राजा कुलशेखर, जिन्होंने रावण को जिन्होंने
वो लीला आती है, रामायण को उन्होंने क्या किया, जीवंत कर दिया। वो रामायण पढ़ नहीं रहे हैं या रामायण सुन नहीं रहे हैं, वो रामायण में प्रवेश कर चुके हैं, है ना। और कल ही रामनवमी है। तो जो राजा कुलशेखर थे उनके पिता का नाम था दृढ़व्रत, और दृढ़व्रत जो थे अनंत पद्मनाभ स्वामी उनकी सेवा करते थे, और वो भी बहुत महान भक्त थे। और अनंत पद्मनाभ स्वामी से वो प्रार्थना करते हैं कि मुझे एक पुत्र चाहिए जो कि आगे चलकर पूरे राज्य का आपके बताए हुए नियमों के अनुसार राज्य कर सके, ऐसा मुझे पुत्र चाहिए। और रोज़ प्रतिदिन अनंत पद्मनाभ स्वामी के मंदिर आते थे, प्रार्थनाएं करते थे, है ना, और राज्य के बारे में विवरण देते थे। तो बाद में राजा कुलशेखर का जन्म होता है, और राजा कुलशेखर जैसे ही राज्य संभालने के लिए योग्य होते हैं तो महाराज दृढ़व्रत राज्य को त्याग देते हैं, है ना। तो ये चेरा साम्राज्य था यहाँ पर, ये जो केरल का पार्ट है ना, चोला, पांड्या, चेरा, ये अलग अलग राज्य हुए हैं। तो चोला राज्य जो है आंध्र प्रदेश साइड अधिक उसका वो था, वर्चस्व था। पांड्या राज्य तमिलनाडु, कर्नाटका यहाँ पर था, और चेरा राज्य ये केरल का, है ना, केरल का ये क्षेत्र है। तो चेरा राज्य के सम्राट के रूप में, राजा के रूप में राजा कुलशेखर रहे। तो उनका राज्य पाठ करने में इतना मन नहीं लगता था, और उनको लगता था कि मैं कब अनंत पद्मनाभ स्वामी की सेवा में पूरी तरह से चला जाऊं, उनकी सेवा में पूरी तरह से जाऊं। तो उनके मंत्रियों ने सोचा कि हम कुछ ऐसा प्रबंध करते हैं कि साधुओं को अपने राज्य में बुलाएंगे, और बार बार साधुओं को बुलाएंगे, क्योंकि साधुओं के प्रति, वैष्णवों के प्रति उनकी क्या है, एक विशेष आसक्ति है। तो उनको यहाँ पर रखना आसान होगा। तो एक साधु आते थे, दूसरे साधु चले जाते थे, एक साधु आते थे, दूसरे साधु चले जाते थे। तो जब साधु चले जाते थे या कोई साधु जब यहाँ पर नहीं होते थे तो वो फिर विचार करने लगते थे कि फिर उनको मन में वो तीव्र इच्छा होती थी मुझे राज्य को छोड़ना है। तो उन्होंने क्या प्रबंध किया कि रामायण सुनाने के लिए एक जो भक्त हैं या साधु हैं उनको नियुक्त किया गया, जो दिन प्रतिदिन उनको रामायण सुनाते थे। और जब रामायण को सुनाई जाती थी तो इतना तीव्रता से सुनते थे, इतना तीव्रता से सुनते थे कि जो रामायण की घटना है वो अपने आँखों से देख सकते थे वो। तो श्रील प्रभुपाद जी अपने एक पत्र में लिखते हैं, प्रभुपाद जी ने जो अपना प्रचार कार्य प्रारंभ किया न्यूयॉर्क में किया, और न्यूयॉर्क के बाद फिर प्रभुपाद जी अलग अलग शहरों में या देश में प्रचार करने गए। तो न्यूयॉर्क के भक्तों ने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद अभी आपका जो एसोसिएशन है हमको बहुत कम मिल पाता है ना। प्रारंभ के दिनों में बहुत एसोसिएशन मिलता था, अब बहुत कम मिल पाता है। तो प्रभुपाद जी उस पत्र के उत्तर में लिखते हैं कि आध्यात्मिक संघ में जो भौतिक दूरियां होती हैं वो व्यवधान नहीं डाल सकती है ना। जो स्पिरिचुअल एसोसिएशन होता है उसमें मटेरियल कंडीशनिंग जो है वो उसको इंटरफेयर नहीं कर सकती है ना, उसमें बीच में नहीं आ सकती है। तो हालांकि हम भौतिक रूप से दूर हैं, आप एक जगह पर हैं, मैं एक जगह पर हूँ, लेकिन आध्यात्मिक रूप से क्या है, हम सब साथ में हैं, है ना। तो और प्रभुपाद जी एक जगह अपने शिष्यों को और बताते हैं कि जो स्पिरिचुअल डायमेंशन होता है ना, जैसे कृष्ण लीला है या चैतन्य लीला है, ये अलग अलग तरह की जो लीलाएं हैं, वो जो स्पिरिचुअल डायमेंशन है ना, वो मटेरियल एबिलिटीज़ या मटेरियल डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है ना, कि जब हम उसमें नज़दीक होंगे तभी उस चीज़ को अनुभव कर पाएंगे, है ना। जहाँ अपनी आँखों से देख रहे होंगे तब उसको अनुभव कर पाएंगे। वास्तव में आध्यात्मिक वस्तुओं को या आध्यात्मिक घटनाओं को अनुभव करने के लिए भौतिक परिस्थितियाँ क्या होती हैं, निर्भर नहीं करती। तो हरि कथा सुनने के प्रति जो तीव्रता है, जो लौल्यम है, वो राजा कुलशेखर अपने चरित्र से बता रहे हैं। वो इतना तीव्रता से रामायण सुनते थे, हम सब ने सुना है। जैसे कि एक बार जब रामायण का प्रसंग आता है
और रामायण में सुनाया जाता है कि एक बार रावण की जो बहन शूर्पणखा आती है तो भगवान राम उसकी नाक काट देते हैं। तो शूर्पणखा क्या होती है, खर दूषण को जाती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग नाम के क्षत्रिय हो, तुम लोग को तो अपने तलवार या अस्त्र शस्त्र छोड़ देना चाहिए, तुम किसी योग्य नहीं हो, मेरा अपमान हो गया है, मेरी नाक काट दी है, तुम लोग यहाँ जनस्थान में बैठे हो, किस काम के हो तुम लोग। तो ऐसे वो भड़का देती है। तो खर दूषण 14,000 सैनिकों के साथ में भगवान राम पर आक्रमण करने जाते हैं, है ना। तो उस समय भगवान राम बोलते हैं लक्ष्मण जी से कि ये गुफा में सीता माता को आप सुरक्षा देना और मैं अकेले लड़ने जाता हूँ। तो आज भी पंचवटी जो है वहाँ पर ये गुफा है जहाँ पर सीता माता को ऐसे सुरक्षित रखा गया था। तो जब वो सुनते हैं तो राजा कुलशेखर क्या होते हैं, एकदम से आवेग में आ जाते हैं, है ना, एकदम से आवेग में आ जाते हैं कि अकेले 14,000 सैनिकों के साथ वो, है ना, भगवान राम कैसे अकेले लड़ सकते और मैं चुपचाप बैठा हुआ हूँ, है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चुपचाप बैठा हूँ, मैं किस बात का सेवक हूँ, सेवक को तो सबसे पहले पहुँचना चाहिए। तो राजा कुलशेखर क्या करते हैं, अपने मंत्रियों का आदेश देते हैं कि चलो अभी पंचवटी चलते हैं, नासिक चलते हैं। तो सारे मंत्री सोचने लगते हैं कि ये क्या विचित्र हो रहा है, ये पागलपन हो रहा है ना। तो वास्तव में पागल वो थे, पागल मंत्री नहीं थे। वास्तविकता में कौन जी रहे थे, राजा कुलशेखर जी रहे थे। अगर भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पागल राजा दिखेंगे। तो राजा कुलशेखर जब पंचवटी की तरफ जाते हैं तो क्या होता है कि उनके मंत्री जो होते हैं वो कुछ टोली को, कुछ सैनिकों को सेनापति के साथ में आगे भेज देते हैं। उनको बोलते हैं आप आगे जाओ और फिर धीरे धीरे पीछे आना और बताना कि युद्ध खत्म हो गया है, भगवान राम विजयी हो गए हैं और अभी पंचवटी आने की आवश्यकता नहीं है, ये भगवान राम ने संदेशा भिजवा है। तो एक टोली आगे जाती है सेनापति के साथ में, फिर पीछे लौटते हैं और राजा कुलशेखर से मिलते हैं और मिलने के बाद सब कुछ बताते हैं कि भगवान राम ने, है ना, अकेले ही 14,000 सैनिकों को मार दिया है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और भगवान राम ने ऐसा संदेशा भिजवा है। तो राजा कुलशेखर बहुत प्रसन्न हो जाता है ना। अभी सब मंत्री सोचते हैं कि ये तो त्रेता युग की घटना है ना, जो त्रेता युग की घटना है उसमें इतना क्या प्रसन्न, मतलब इतना सब क्या सीरियस लेने की ज़रूरत है, ये तो पास्ट है, ये तो भूतकाल है ना, पास्ट में घटी हुई घटना है। लेकिन राजा कुलशेखर के लिए क्या है, वो पास्ट नहीं है, राजा कुलशेखर के लिए वो इटर्निटी है, वो वास्तविकता है, वो उनके लिए सनातन है ना। महाराज ने भी एक लेक्चर दिया था, लिविंग विथ लॉर्ड राम, भगवान राम के साथ में नित्य काल के लिए रहना। तो फिर और राजा जो होते हैं, राजा कुलशेखर बड़ा फेस्टिवल कराते हैं और फेस्टिवल में दान देते हैं, राज्य को सजाते हैं और बड़े स्तर बहुत खर्चा करते हैं। तो फिर धीरे धीरे जो वहाँ के मंत्री सोचते हैं कि अब उनको ऐसा कोई लीला नहीं सुनाना है जिसमें फिर से वो पागल हो जाएं, इसीलिए जो खुशी वाले पास टाइम है, सुख वाले पास टाइम है, केवल वही सुनाए जाएंगे, है ना। तो कभी खर दूषण को मार दिया, है ना, कभी भगवान राम का विवाह हुआ है ना, कभी भगवान राम राजा बनने वाले हैं। तो ऐसे अलग अलग पास टाइम सुनाए जाते थे। तो हम देखते हैं कि ये जो रामायण है, अभी अयोध्या में या चित्रकूट में बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो बहुत मतलब अपने जीवन के 4 या 5 वर्ष के थे तब से वो रामायण पढ़ रहे हैं और 80, 85, 90 साल के हो गए तो भी रोज़ रामायण पढ़ते हैं। और फिर क्या होगा, जब मृत्यु का समय आएगा तो क्या स्मरण करेंगे, रामायण ही करेंगे। और जब स्मरण क्या होगा तो अंतिम में कहाँ जाएंगे, वो रामलीला में चले जाएंगे, भगवान राम के पास टाइम में चले जाएंगे। तो जैसे कि रामलीला होती है वहाँ पर अयोध्या में, ऐसा बताया जाता है कि वहाँ जो पात्र होते हैं, ये दशरथ महाराज हैं, ये हनुमान जी हैं, ये लक्ष्मण जी हैं, ये भगवान राम हैं। तो जो हनुमान जी का जिन्होंने पात्र किया है, जब उनका बच्चा होगा, बेटा होगा, तो वो हनुमान बनेगा। दशरथ महाराज का जिन्होंने रोल किया है, उनका कोई बच्चा होगा, लड़का हुआ, तो फिर वो दशरथ महाराज का रोल करेगा, है ना। कोई राक्षस है, उनका बच्चा हुआ, तो ऐसे मतलब पूरे रामलीला के पात्र क्या हैं, फिक्स हैं। तो महाराज बताते हैं कि जब वो पूरे जीवन भर उसी वही स्मरण कर रहे हैं, उसी का चिंतन कर रहे हैं, उसी का विचार कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब वही उसको अभिनय कर रहे हैं, है ना, पात्र का अभिनय कर रहे हैं, तो ये पक्का है कि फिर वो उसी जगह चले जाएंगे,
वहीं पर चले जाएंगे। तो राजा कुलशेखर यहीं इसी स्थान पर, जो वाल्मीकि रामायण यहाँ पर सुनते थे, है ना। और एक ऐसी घटना होती है जो हमको पता है कि वो रामायण सुनने के बाद क्या होता है, लंका पर चढ़ाई करने लगते हैं। और लंका पर चढ़ाई करते जाते हैं, चलते जाते वो ऐसा आता है कि जो ब्राह्मण होता है उस दिन वो सुनाने नहीं आता है, ब्राह्मण का पुत्र आता है। और ब्राह्मण के पुत्र को ये बताया नहीं गया होता है कि तुमको ऐसे पास टाइम नहीं सुनाना है जो दुख भरे हैं, करुणा में है, तुमको सुख वाले पास टाइम सुनाना है ना। तो वो कौन सा पास टाइम सुना देता है, जो सबसे दुख वाला था, सीता हरण का पास टाइम सुना देता। और राजा कुलशेखर इतना पूरा आवेग में आ जाते हैं, इतना आवेग में आ जाते हैं, और पूरी सेना को चलो अभी साथ में चलते हैं, और चलते जाते हैं और समुद्र में प्रवेश कर जाते हैं। और समुद्र में प्रवेश करते गए, उनकी तलवार ऊपर है, उनका मुख ऊपर है, चलते जा रहे हैं। और सारे सैनिक उनको बोल रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, आप मर जाओगे। लेकिन राजा कुलशेखर क्या है, वो अलग ही आध्यात्मिक धरातल पर है ना। और फिर भगवान राम, सीता माता, लक्ष्मण जी वहाँ पर आते हैं, और भगवान राम बोलते हैं कि तुम, है ना, कि रामायण के श्रवण में और मेरे प्रति जो तुमने प्रेम विकसित किया है, उस प्रेम में तुम इतना डूब चुके हो, तुम्हें संसार में जो समुद्र है वो, उसमें तुम डूबने वाले हो, तुमको पता नहीं चला, है ना। और यही जो लालसा है ना, मेरे श्रवण करने की जो लालसा है, या मेरी सेवा करने की जो लालसा है, उसी से ही जीव एकमात्र मुझे प्राप्त कर सकता है। वही एकमात्र योग्यता है जो तुम्हारे अंदर वो योग्यता है। तो और ये जो पीछे जगह है यहाँ पर राजा कुलशेखर ने मुकुंद माला स्रोत का रचना किया, जो श्रील प्रभुपाद जी को बहुत प्रिय था। और प्रभुपाद जी ने उसके कुछ प्रारंभिक श्लोकों पर टिप्पणी भी लिखा है ना। तो ऐसे ही इस स्थान पे हमको प्रार्थना करना चाहिए, जैसे राजा कुलशेखर का वैष्णवों के प्रति बहुत निष्ठा थी, है ना। और रामायण सुनने को लेकर बहुत अधिक निष्ठा थी। तो वो निष्ठा हमारे अंदर भी आए, क्योंकि जहाँ पर भगवान के भक्त होते हैं वो हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण जगह है, जहाँ स्वयं भगवान होते हैं। क्योंकि जहाँ स्वयं भगवान है उनको अप्रोच करना मुश्किल है, क्योंकि भगवान को जब अप्रोच करेंगे तो हमें बहुत शुद्ध स्तर पे होना पड़ेगा, बहुत अधिक शुद्ध स्तर पे होना पड़ेगा, सभी कलमशों से वो मुक्त होना होगा। लेकिन हम जब भगवान के पास में जाएंगे तो हो सकता है भगवान हमको रिकॉग्नाइज भी ना करें, क्योंकि हम बहुत अशुद्ध हैं, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा कलमश भरे हुए। लेकिन जब भगवान के भक्तों के घर में आते हैं, उनका घर भी है ये, और उनका ये राज्य भी है ना। सब बताए वहाँ उनका प्राकट्य हुआ, और फिर यहीं से वो उनकी राजधानी थी। उनके घर में आते हैं तो एक विशेष ये पावर हाउस है, ये स्पिरिचुअल पावर हाउस है, जो हम यहाँ उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, है ना, कि हमें भी वो श्रवण के प्रति ऐसी तीव्रता प्राप्त हो कि हमारे लिए पास्ट नहीं है ना, ये कि कोई ऐसे पहले कोई घटना हुई है, अभी कोई दोबारा वो घटना को हम सुन रहे हैं। वास्तव में ये घटना अभी हो रही है, और इस घटना में हम भी प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, वो लौल्यम चाहिए, उसके लिए लालसा चाहिए, है ना। और यहाँ बताया गया है कि राजा जो कुलशेखर थे, है ना, बाद में जब यहाँ राज्य छोड़ के चले जाते हैं तो कभी अनंत पद्मनाभ मंदिर में रहते हैं, कभी श्रीरंगम में रहते हैं, कभी तिरुपति में रहते हैं, अलग अलग मंदिरों में निवास करते हैं। और वहाँ पे भी क्या करते हैं, है ना, उन्होंने बहुत सारे भजन लिखे हैं, है ना, जैसे मुकुंद माला स्रोत और भी भजन लिखे हैं। तो जो 12 अलवार हैं, 12 अलवार ने अलग अलग जगह पर भगवान की स्तुतियाँ की हैं। जहाँ जहाँ उन्होंने स्तुतियाँ की हैं उसको बोलते हैं दिव्य देशम। या तो वहाँ पे स्तुतियाँ की हैं, या वहाँ पे कुछ लिखा है ना, संकलन किया है, या विग्रहों की सेवा की है, या विग्रहों की स्थापना की है ना। ऐसे तो राजा कुलशेखर भी अलग अलग दिव्य देशम में जाया करते थे, जैसे खासकर ये त्रिवेंद्रम जो है वहाँ पर वो जाते थे। तो राजा कुलशेखर उनकी प्रसन्नता के लिए वो प्रतिदिन यहाँ सुनते थे, रामायण सुनते थे। तो उनकी प्रसन्नता के लिए हम भी जो हम रामायण चर्चा कर रहे हैं सुंदरकांड, उसमें हम आगे बढ़ेंगे, है ना। और
इस तरह से सुनने का प्रयास करेंगे या सुनते हुए या सुनने के बाद ये प्रार्थना करेंगे कि ये चीज़ें हमें भी, ये जो घटनाएं हैं हम भी वो रिवील हो पाए, है ना, वो उन घटनाओं को हम समझ पाए, है ना। वो केवल ऐसा नहीं कोई मतलब उसको शब्दों से बताना मुश्किल है, मतलब वो घटनाएं हम देख पा रहे हैं और ये सही है, ये सत्य है, ऐसा नहीं कोई काल्पनिक चीज़ है या मन में एक वो है हेल्यूसिनेशन है, एक फैंटेस्मेगोरिया है कि ये एक भ्रम है, कैसा हमें दिखना चालू होगा, ऐसा चलेगा, ऐसा आँखों के सामने चलेगा, लेकिन वो उस स्तर का हमें क्या होना पड़ेगा, वो लौल्यम होना पड़ेगा, है ना। जैसे हम देखते हैं कि मध्वाचार्य जो हैं, तो मध्वाचार्य जब बद्रिकाश्रम गए तो वहाँ पे व्यासदेव जी से मिले, व्यासदेव जी वहाँ पे उपस्थित हैं, करेक्ट। लेकिन बहुत सारे लोग बद्रीनाथ जाते हैं लेकिन व्यासदेव जी के दर्शन नहीं होते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक स्तुति है जिसमें बताया गया है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत् कृत मस्तक अंजलि वाचस्वरी परिपूर्ण लोचनम मारुतम नमत राक्षस अंतकम। तो जहाँ जहाँ रामायण की कथा होती है वहाँ वहाँ हनुमान जी उपस्थित होते हैं, जहाँ जहाँ रामायण होगी वहाँ हनुमान जी उपस्थित है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत् कृत मस्तकांजलि, कि मैं मतलब ये हनुमान जी के बारे में आ रहा है कि जहाँ जहाँ रामायण की कथा होगी वहाँ पर हनुमान जी हाथ खोड़ प्रणाम जोड़ते हुए क्या करेंगे, प्रणाम करेंगे, मस्तक अंजलि, मस्तक अंजलि से प्रणाम कर रहे होंगे। वासवारी परिपूर्ण लोचना, उनकी आंखों में क्या आते हैं, अश्रु आते हैं, हनुमान जी की आंखों में क्या आते हैं, अश्रु आते हैं। मारुतिम नमत राक्षस अंतिकम, और वो मारुति जो राक्षसों का अंत करने वाले, है ना। तो आज भी जहाँ भी राम कथा होती है हनुमान जी वहाँ पर सुनने आते हैं, है ना। या इसमें नहीं आएंगे, तो हम चर्चा कर रहे थे सुंदरकांड में, और सुंदरकांड का जो सबसे सुंदर भाग है उस पर अभी हम चर्चा करेंगे। तो हमने देखा था कि हनुमान जी ने सिमसुपा जो वृक्ष था उसके ऊपर वो छुप गए थे, रात्रि का समय था, 3 प्रहर उन्होंने लंका में ढूंढने के लिए देखा था, और जो चौथा प्रहर था उसमें वो डाल पर बैठे हुए थे और निगरानी कर रहे थे कि अब सीता माता यहाँ पर आएंगे और ऐसे अलग अलग घटनाएं होंगी। फिर दिन का समय आता है, तो दिन के समय में रावण आता है, रावण अलग अलग तरह से पहले प्रलोभन देता है ना, कि तुमको मैं लंका की सबसे बड़ी रानी बना दूंगा, वो वनवासी लोग यहाँ पर क्या आएंगे, इतनी दूर लंका है ना, जितना आभूषण है, कुबेर का पुष्पक विमान है, कुबेर का धन है, सब मेरे पास में है, सारी देवी देवता मुझसे डरते हैं। तो इस तरह से अपना, है ना, अपना गुणगान खुद सीता माता के सामने करता है। तो सीता देवी क्या करती हैं, रावण और खुद के बीच में क्या रख लेती हैं, एक तिनके को रख देती हैं, और तिनके को रखने के बाद रावण की तरफ बिल्कुल देखती नहीं है ना, और रावण को, है ना, कई तरह से समझाने का प्रयास करती हैं और बोलती हैं कि कैसे एक शेर पर एक कुत्ते की नज़र कैसे हो सकती है ना, और जो बाएं पैर है, बाएं पैर से मैं भी रावण को स्पर्श नहीं करूँगी, और मैं अपनी दृष्टिपात को भी रावण के ऊपर व्यर्थ गंवाना नहीं चाहती। तो रावण बहुत कुपित हो जाता है, और कुपित होने के बाद बोलता है कि देखो 10 महीने मुझे तुमसे इतना प्रेम है, उस प्रेम के कारण मैं तुम्हें अभी अपना गुस्सा रोका हुआ हूँ। तो राक्षसनियों को बोलता है, अलग अलग राक्षसनी होती थी कि इसको डराओ, धमकाओ और मनवाओ, है ना, और ये भी बोलता है कि अगर ये नहीं मानी तो क्या करना, टुकड़े टुकड़े करके जो पाकशाला में पका देंगे और तुम लोग खा जाना, है ना। तो ऐसे बुरी तरह से वो डराता है। तो राक्षसनी क्या करती हैं, ऐसे अलग अलग तरह से वो डराना चालू करती है। तो उनके बीच में जो त्रिजटा नाम की एक राक्षसनी आती है और बताती है कि मैंने एक स्वप्न देखा है,
और स्वप्न में देखा है कि भगवान राम जो हैं वो विजयी हो जाएंगे, है ना, और रावण जो है उसको तेल के किसी पात्र में डाला जा रहा है ना, बाल पूरे बिखरे हुए हैं, काले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और गधों से चलने वाला रथ में रावण क्या है वहाँ बैठा हुआ है, उसको खींचा जा रहा है। और सभी की स्थिति ऐसी, इंद्रजीत की भी स्थिति ऐसी है, कुंभकर्ण की भी स्थिति ऐसी है कि वह विभीषण और विभीषण के 4 मंत्री जो हैं वो श्वेत वस्त्र में हैं, है ना, और उनके साथ ऐसा नहीं हो रहा है और उन्हें भगवान राम की शरण लिया हुआ है। इस तरह स्वप्न आता है। और स्वप्न में एक ये भी आता है कि भगवान राम का जो दूत है वानर, वो लंका में आकर उसने पूरी लंका को जला दिया है। इस तरह से पूरा स्वप्न आता है। तो उसके पश्चात जो सीता देवी हैं जब बहुत ज़्यादा इस तरह से परेशान हो जाती हैं तो विचार करती हैं कि मैं इस वृक्ष से लटक के आत्महत्या कर लूँगी। तो जब वो आत्महत्या करने जाती हैं तो उनको क्या होता है, एक अच्छे वो आते हैं, क्या बोलते हैं, शुभ शकुन होते हैं। और शुभ शकुन में क्या होता है, उनकी जो बायां नेत्र है, बायां हाथ है, बायां पैर है, वो क्या लगता है, फड़कने लगता है ना, और उनका जो वस्त्र है, जो बायां साइड का वस्त्र है वो खिसकने लगता है। तो इस तरह से उनको लगता है कि कुछ ना कुछ, और एक उनको प्रसन्नता होती है कि कुछ, है ना, कुछ शुभ संकेत होने वाला है। तो इसमें हमने देखा था कि हनुमान जी जहाँ पर उपस्थित हैं वो भक्तों के हृदय को क्या करते हैं, आनंद प्रदान करते हैं। और हनुमान जी जो असुर होते हैं, राक्षस होते हैं, उनके हृदय में क्या करते हैं, भय लाते हैं। ओके, तो हनुमान जी अब विचार करते हैं और हनुमान जी ये सब बातें सुन रहे थे पेड़ के ऊपर से, सीता देवी, रावण, राक्षसनी, सबकी बात सुनते हैं और त्रिजटा का जो स्वप्न था वो बात भी सुनते हैं। तो हनुमान जी विचार करते हैं कि मैं इतना भाग्यशाली हूँ, है ना, मैं इतना अपने आप को कृतार्थ अनुभव कर रहा हूँ कि पूरी लंका को भेद करने के बाद मैं अंततः वहाँ पर, यहाँ अशोक वाटिका में आने के बाद सीता देवी को मैं दर्शन कर पाया हूँ। तो मुझे अभी उनको सांत्वना देने की आवश्यकता है। अगर मैंने उनको सांत्वना नहीं दिया, संदेश नहीं दिया और किसी कारणवश मैं वापस चला गया तो क्या हो जाएगा, ये बहुत बड़ा सभी वानरों के ऊपर बहुत बड़ा एक अन्याय हो जाएगा, है ना। तो मैं थोड़ा प्रतीक्षा करता हूँ, जब ये राक्षसनी जो हैं सब विश्राम कर सोने लगेंगी तब मैं प्लान करता हूँ उनसे मिलने के लिए। फिर क्या होता है, तो धीरे धीरे क्या होने लगती है, राक्षसनी सब सो जाती है और सब सारी राक्षसनी यहाँ पर सो जाती हैं, गहरी रात आ जाती है। तो हनुमान जी विचार करते हैं कि मैं एक बानर हूँ, तो बानर होते हुए मैं किस तरह से माता से बात करूँगा, है ना, कौन सी भाषा का उपयोग करूँगा। कौशल राज्य में, अयोध्या राज्य में जो संस्कृत भाषा बोली जाती है, क्या मैं उसमें बात करूँ, है ना। और अगर मैं बानर के रूप में अचानक से आ गया तो वो ज़ोर से चिल्लाएंगे और ज़ोर से चिल्लाने के कारण हो सकता है राक्षसनी उड़ जाए और फिर रावण क्या है, सारा जो जितना योजना है वो खराब हो जाएगी। और कौन सा सबसे अच्छा विषय बोलना चाहिए मुझे, तो सीता माता को सबसे प्रिय क्या है, भगवान राम का चरित्र, भगवान राम का गुणगान। तो ऐसा करते हैं कि भगवान राम का गुणगान करते हैं, जिससे सीता देवी को क्या आएगा, एक विश्वास आएगा, है ना। तो एक बहुत ज़रूरी है विश्वास को जीतना, है ना, ये बहुत ज़रूरी है कि गुरु हम पे विश्वास करें, है ना। जब गुरु सोचें कि ये कार्य किन को दिया जाए, तो गुरु के स्मरण में सबसे पहले वो भक्त आएगा जो हमेशा तैयार है, जो हमेशा रेडी है ना। तो भक्ति में ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो हमारे वरिष्ठ भक्त होते हैं या हमारे जो गुरुजन होते हैं, गुरु हैं, उनके विश्वास को हम जीतें, उनके हम विश्वास पात्र बने। तो हनुमान जी ये विचार कर रहे हैं कि मुझे संदेशा सीता देवी को सुनाना है, नहीं खाली संदेश नहीं सुनाना। अगर मैंने खाली संदेश सुनाया और सीता देवी ने उस चीज़ पर विश्वास ही नहीं किया तो संदेश का मतलब क्या होगा, करेक्ट। तो संदेश मुझे ऐसे सुनाना है कि सीता देवी को मेरी बातों पर विश्वास है कि मैं वास्तव में क्या हूँ, दूत हूँ, रावण के द्वारा भेजा हुआ कोई व्यक्ति नहीं हूँ या स्वयं छुपकर रावण नहीं आया हूँ, है ना।
तो विश्वास कैसे जीता जाता है, किस तरह से हम अपने जो गुरु हैं उनका विश्वास जीतेंगे। तो विश्वास जीतने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, उनके मनोभिष्ट को जानना, उनकी इच्छा को जानना। अगर हम उनके मनोभिष्ट को जानते हैं, है ना, तो जैसे हम ये जो श्लोक है, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम अदर्शनाम मर्मताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणास्तु सा एव ना परा, कि भगवान, है ना, आश्लिष्य मतलब गले लगाना। अगर भगवान मुझे गले लगाएं या पैरों तले रोन दे, या मुझे दर्शन दे, या दर्शन ना देते हुए मेरा हृदय को तोड़ दें, लेकिन वो भी क्या है, मेरे प्राण नाथ है। तो उसी तरह से जो गुरु हैं, हमें कैसी भी स्थिति में रखें, लेकिन गुरु के प्रति हमारा अटूट विश्वास होना, गुरु के प्रति हमारा अटूट विश्वास होना, और गुरु के मनोभिष्ट को समझकर उस पर कार्य करना, तो गुरु के हम विश्वास पात्र बनेंगे। विश्वास पात्र का मतलब क्या है कि इनको जो कहा जाएगा, इनको जो बताया जाएगा, या प्रभुपाद जी के मिशन में जो एक सेवा है, निर्धारित सेवा है, कोई कार्य करना है, इनको दिया जाएगा तो ये करेंगे। इनके पर्सनल कुछ एजेंडाज नहीं है, इनका पर्सनल लाइक और डिसलाइक नहीं है ना, या इनको तो इस तरह से तो हनुमान जी सीता माता को सबसे अधिक पसंद किया है। क्या सीता माता सबसे अधिक सुनना चाहती हैं, क्या जानना चाहिए, ये हनुमान जी सोच रहे हैं। हनुमान जी के मन में चाह नहीं, देखो मैंने कितना बड़ा काम कर दिया, कोई नहीं कर पाया, देखो इतने करोड़ों अरबों लोग नहीं कर पाए, मैं कर ली, और मैं तो पहुंच ही गया यहाँ, मैंने ही काम किया। तो थोड़ा भी उनके अंदर प्राइड नहीं है, पूरा उनका विचार क्या चल रहा है, मुझे ट्रस्ट वर्दी बनना है। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट वर्दी, है ना। तो हनुमान जी वहाँ पर बहुत ही मधुर आवाज़ में भगवान राम के गुणगान करते हैं। तो हनुमान जी के बहुत सारे गुण हैं, बलशाली तो हैं ही, राक्षसों के हृदय में डर तो पैदा कर ही देते हैं, लेकिन वेदों को भी जानते हैं, कभी पोइट्री भी जानते हैं, बहुत अच्छा गाते भी हैं, है ना। क्योंकि जब पहली बार हनुमान जी और भगवान राम लक्ष्मण मिले थे, है ना, तो उस किष्किंधा कांड में बहुत विस्तार से वर्णन आता है कि हनुमान जी के अलग अलग गुण क्या हैं। तो संगीत में भी हनुमान जी क्या हैं, बहुत दक्ष हैं। तो हनुमान जी पूरा रामायण को संक्षिप्त रूप में सुनाते हैं। तो इस पूरे जो वार्तालाप होगी सीता देवी हनुमान जी के बीच में, उसमें 3 से 4 बार रामायण रिपीट होगा, है ना। तो वो बताते हैं कि दशरथ महाराज के सबसे बड़े पुत्र, जिनको राज सिंहासन मिलने वाला था, वो अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में आए। उनके जो छोटे अनुज हैं और उनकी धर्मपत्नी सीता माता, वो भी जंगल में आए। फिर रावण वेश बदलकर, है ना, अपहरण करके ले गया। फिर जटायु ने युद्ध किया, है ना, जटायु ने युद्ध करके जटायु की मृत्यु हो गई। फिर वो किष्किंधा आते हैं, सुग्रीव के साथ मैत्री करते हैं, बाली को मारते हैं। फिर सुग्रीव क्या है, सभी लोगों को भेजता है, अलग अलग जगह अलग अलग भागों में भेजता है, और दक्षिण भाग में आते हैं। अभी हनुमान जी डिटेल में क्यों बता रहे हैं, डिटेल में इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि सीता माता को विश्वास आए कि ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, है ना। क्योंकि युद्ध कांड के प्रारंभ में क्या होता है, जब युद्ध चालू होने वाला होता है तो रावण क्या होता है, एक मायावी भगवान राम का सिर बनाता है, केवल सिर होता है, और ऐसे बाल पकड़ के क्या करता है, सीता देवी के सामने आता है और क्या बोलता है, देखो युद्ध चालू होने से पहले राम का वध हो गया, देखो सिर लेके आता है ना। और एक बार और आता है युद्ध कांड में कि जब सीता देवी को वो अपने विमान में उठाता है रावण, और उठा के आकाश मार्ग में ले जाता है, और मायावी रूप से दिखाता है, देखो राम और लक्ष्मण की मृत्यु हो चुकी है। तो ये तो है ना, मैजिक करने वाले लोग हैं, सिद्धियां करने वाले लोग हैं। तो इसीलिए हनुमान जी क्या बोल रहे हैं, इतना डिटेल में बोल रहे हैं। फिर हमारी जो समूह है दक्षिण में पहुंचा, फिर संपाति नामक गिद्ध ने हमको खबर दिया कि इस तरह से आप जाइएगा। तो फिर उनका एक
उनका एक जो दूत है वो लंका को पार करके आया, अलग अलग कक्ष में ढूंढा, फिर वो अशोक वाटिका में आया, तो अशोक वाटिका में देखकर, अशोक वाटिका में आकर उसने आपके दर्शन किए, है ना। और आप वैसे ही हैं जैसे भगवान राम ने वर्णन किया था। यथा रूपम यथा वर्णम यथा लक्ष्मीं विनिश्चितम अश्रुषम राघवस्सहम जायम आसिता दिता मया। तो जैसा भगवान राम ने आपके बारे में बताया था, सीता माता के बारे में बताया था, वैसे ही आप हैं, है ना। फिर सीता देवी देखते हैं कि ये जैसे होता है ना, किसी बहुत घाव है और घाव लगने के बाद कोई अगर बाम लगा दे ऐसे, है ना, कोई औषधि लगा दे, है ना, तो क्या लगता है, थोड़ा सा राहत लगता है। तो सीता देवी बोलती हैं कि किसने मेरे कर्णों में ऐसा वो लगा दिया, लेप लगा दी, औषधि दे दी है, जिससे मुझे इतना अच्छा लग रहा है। और फिर सोचती है कि क्या जो देवी देवता हैं उनको मेरे ऊपर दया आ गई है, इसीलिए वो मुझे सुना रहे हैं, या जो पृथ्वी देवी हैं, जो मेरी माता हैं, वो मुझे आश्वासन देने का प्रयास कर रही हैं। तो वो देखती हैं और देखने के बाद देखती हैं कि पेड़ के ऊपर हनुमान जी वहाँ बैठे हुए हैं। तो वो सोचते हैं कि ऐसा लगता है कि कोई सूर्य है जो पूर्व दिशा से सूर्य का उदय होता है, उसी तरह से पेड़ पर ये जो वानर है मुझे दिखाई दे रहा है। फिर सीता देवी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं कि ये असाधारण बालक कौन है जो इतना बड़ा समुद्र पार करके राक्षसों से बीच में होते होते यहाँ तक आया है ना। और इसके जो शब्द हैं बहुत ही मधुर हैं, ये बहुत ही विनम्र है, और ऐसा लग रहा है कि अपने स्वामी का बहुत ही आज्ञाकारी सेवक है, चेहरे से उसके ऐसे लग रहा है। और राम अभी तक राम तभी जीवित होंगे जब उनको मेरा समाचार ये दूत के माध्यम से वहाँ पर पहुँचेगा। तो हो ना हो ये भगवान राम का दूत है जो यहाँ पर मुझे देखने आया है, मुझे संदेशा देने आया है, और मुझसे मिलने के बाद भगवान राम को बताएगा, जिससे भगवान राम वहाँ पर निश्चिंत रहें। इस तरह से सीता देवी विचार करती। फिर विचार करने के बाद क्या करती हैं, फिर उनको एकदम से क्या लगता है, प्रश्न चिन्ह उठने लगता है। क्या प्रश्न उठने लगते हैं, तो यहाँ हनुमान जी के बारे में बताया कि हनुमान जी का रंग कैसा है, कोरल कलर है, जैसे क्या बोल सकते हैं, थोड़ा ब्राउन रेड ऐसा कलर है उनका। आँखें हैं बहुत ही तेजस्वी हैं, सफ़ेद रंग के उन्हें वस्त्र पहने हुए हैं, और जब भी सीता देवी उनको तरफ देख रही हैं, उनको देख के बहुत प्रसन्न हो रही हैं। रावण की लंका में ऐसा कौन सा व्यक्ति आया जिसको देख के मुझे प्रसन्नता हो रही। सीता देवी ऐसे विचार कर रही, फिर बोलती हैं कि ये वास्तव में कोई है नहीं वहाँ पर, मुझे कुछ ऐसी मन में भ्रम हो रहा है, ऐसा कोई नहीं है, रावण में यहाँ पर लंका में कोई नहीं आ सकता है ना। और बोलती है कि अगर मैंने इसको देख के चिल्लाया और रोने लगी तो सब राक्षसनी जाग जाएंगी, है ना। तो फिर हनुमान जी के चेहरे की तरफ सीता देवी और ऐसे एकदम देखती हैं, और देखने के बाद सोचती हैं कि मुझे तो ये ऐसा लग रहा है स्वप्न है, ऐसा तो कोई हो नहीं सकता है। बोलती स्वप्न में अगर वानर को देखते हैं तो अशुभ कहलाता है, स्वप्न में अगर वानर को देखते हैं तो अशुभ होता है, तो इसीलिए मुझे लगता है कुछ अशुभ घटना होने वाली। फिर सोचती हैं लेकिन मैं स्वप्न में तो हूँ ही नहीं, जब से लंका में आया हूँ तब से सीता माता सोई नहीं है, तो मैं तो जागी हूँ। तो मैं अगर जागी हूँ और जागते में वानर को देख रही हूँ तो ये स्वप्न नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, कुछ बुरी घटना नहीं होने वाली। तो ऐसे अलग अलग तरह के उनको विचार आने लगता है ना। और कभी विचार करती ये तो मेरा मन का ही भ्रम है ना। लेकिन जो भी है, इस वानर ने जो बोला है बहुत ही मधुर बोला है, बहुत ही शुभ बोला है, और ऐसा मुझे लग रहा है ये वास्तव में ये बिल्कुल सही है ना। ऐसे सीता देवी विचार करती है। तो हनुमान जी पेड़ से उतरते हैं, और उतरने के बाद सीता माता के सामने खड़े हो जाते हैं और सबसे पहले उनको प्रणाम करते हैं, है ना। बाकी सब राक्षस या आसपास नहीं, वो सो रहे होते हैं, सो रहे। तो जैसे वो, तो भगवान राम को जब पहली बार हनुमान जी ने देखा था तो क्या किया था, सबसे पहले प्रणाम किया था। सीता माता को पहली बार देखा तो सबसे पहले प्रणाम किया, है ना। और यहाँ बता रहे हैं कि इस प्रणाम के माध्यम से हनुमान जी सीता माता को ये संकेत दे रहे हैं कि मैं राक्षस नहीं हूँ, क्योंकि राक्षस आकर प्रणाम नहीं करेगा, सम्मान नहीं करेगा,
वो इस तरह से उसकी विनम्रता नहीं होगी राक्षस की, लेकिन वो ये कर रहे हैं। तो हनुमान जी उत्तर देते हैं बहुत ही मधुर, है ना, और बहुत ही सॉफ्ट क्या बोलेंगे, कोमल और बहुत ही मधुर भाषा में हनुमान जी सीता माता को ग्लोरीफाई करते हैं। बोलते हैं कि आप, है ना, गुणों के आप भंडार हैं, इतनी पवित्र हैं, है ना, और कैसे हो सकता है कि रावण जो है जन स्थान से आपका अपहरण करके ले आया। आप ही निश्चित रूप से भगवान राम की जो नित्य संगनी पत्नी है। तो हनुमान जी ऐसा इसीलिए बोलते हैं क्योंकि सीता माता को ये विश्वास हो कि वो कोई लंका के वासी नहीं है। फिर सीता माता बहुत प्रसन्न हो जाती हैं उनको, अच्छा तो ये इनको पता है जन स्थान और ये सब अपहरण हुआ है, इस तरह से वो बताते हैं। और सीता देवी क्या होती है, अब हनुमान जी को रामायण सुनाते हैं। पहले हनुमान जी ने सुनाया, है ना, तो क्या ऐसा होता है ना, कोई किसी चीज़ में जब बहुत प्रसन्न होता है, किसी चीज़ को अच्छी लगती है तो बार बार वही चीज़ बोलता रहता है। वो बोल भी दिया, एक दो बार बोल दिया, तो एक दो दिन होगा फिर वो वही बोलेगा, तो कहीं मैं एक चीज़ बताता हूँ, है ना, बोलेगा अरे बता दो दिया पहले, लेकिन क्या उसके अंदर से बहुत इच्छा है। तो सीता माता बोलती हैं, सीता माता ऐसे संक्षिप्त में बताती हैं कि मेरे जो पिता हैं जनक महाराज, उन्होंने भगवान राम के साथ मेरा विवाह कराया, और विवाह के 13 वर्ष के पश्चात, है ना, जो हमारी माता है कैकेयी है, उनके कहने से वनवास लिया। वनवास लेने के बाद हम दंडकारण्य वन में रहे, और एक दिन रावण जो है मुझे अपहरण करके ले गया, और केवल 2 महीने ही बाकी है ना, 1 साल का समय दिया है उसने, और केवल 2 महीने बाकी है। 2 महीने के बाद मुझे वो मार देगा। तो हनुमान जी अब संदेश देते हैं, भगवान राम का संदेश देते हैं। तो हनुमान जी उनको एक बोलते हैं कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ना, आप निश्चिंत रहिए। भगवान राम जो है बहुत ही धार्मिक हैं, धर्मात्मा है, और उनका संदेश मैं लेके आया हूँ। लक्ष्मण जी आपके बारे में विचार करते रहते हैं और भगवान राम की हमेशा सेवा में लगे रहते हैं, और वो अति शीघ्र यहाँ पर लंका में आएंगे और आपको मुक्त करके ले जाएंगे। इस तरह से वो संदेश देते हैं ना। तयो समागमने तस्मिन् प्रीति उत्पादिता अद्भुत परस्परेण च आलापम विश्वस्तु च प्रचाकृतौ। तो सीता माता का हृदय जो क्या है, हनुमान जी के प्रति विश्वास और प्रेम से भर जाता है। तो सीता माता जी का ट्रस्ट वो जीत लेते हैं हनुमान जी, है ना, अपने अच्छे गुणों से, और सीता माता को विश्वास आ जाए उन बातों का वर्णन करके। और फिर सीता माता और हनुमान जी बहुत लंबे समय तक चर्चाएं करते हैं। तो यहाँ पर इसका वाल्मीकि रामायण में वर्णन नहीं किया गया। तो वाल्मीकि मुनि यहाँ बता रहे हैं, कमेंटेटर बता रहे हैं कि बाद में सीता माता और हनुमान जी में चर्चा हुई, वो हमारे मतलब हम उसको बुद्धि अवान मानस गोचर, वह मन और बुद्धि के परे है, उसको हम समझ नहीं पाएंगे वो जो चर्चाएं हुई हैं। और हनुमान जी ने भगवान राम के बारे में कोड लैंग्वेज में वहाँ पर बताया, लेकिन आचार्यों ने इसको रिवील किया है, लेकिन यहाँ पर वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन नहीं आता है कि आगे क्या बात हुई। फिर क्या होता है, फिर हनुमान जी क्या होते हैं, सीता माता को और सांत्वना देने के लिए थोड़ा सा नज़दीक आते हैं, सीता माता के नज़दीक जाते हैं। तो जैसे ही हनुमान जी सीता माता के नज़दीक जाते हैं तो सीता माता डर जाती है एकदम से, है ना, कि नज़दीक क्यों आ रहे हैं, कहीं ये मुझसे ऐसे मीठी मीठी बात करके कहीं रावण तो नहीं है जो छुप क्या है, क्योंकि रावण भी तो सन्यासी के वेश में आया था, तो कहीं ये तो वानर के रूप में तो नहीं आया। तो ऐसे सीता माता फिर से डर जाती हैं, क्योंकि इतना प्रताड़ना और इतना सब धमकी सब, तो फिर से एकदम से उनके मन में आ जाता है। तो सीता माता बोलती हैं कि अगर तुम रावण हो, है ना, कि अभी मैं तुम्हारे अत्याचार को सहन नहीं करूँगी, और अगर तुम भगवान राम के ट्रस्टेड मैसेंजर हो, विश्वासु दूत हो, तो तुम राम के बारे में मुझे और बताओ, मुझे राम के बारे में और सुनना है ना।
तो फिर मतलब ऐसा होता है जब कोई संशय में होता है तो कभी सही मानता है एक चीज़ को, फिर गलत मानता है, फिर सही मानता है, गलत मानता है, तो फिर लगता है, फिर सीता माता बोलती है कि अरे ऐसा लग रहा है मुझे ये तो स्वप्न है, ये तो ड्रीम है। तो बोलते ड्रीम है लेकिन कितना अच्छा ड्रीम है, ये हमेशा चलते रहना चाहिए, सवेरा नहीं होना चाहिए, पूरी रात ये ड्रीम चलते रहना चाहिए। तो फिर और सीता देवी बोलती नहीं ये तो रावण ही है ना, ये क्यों नज़दीक में आ रहा है। तो हनुमान जी बोलते हैं कि देखिए मैं फिर से भगवान राम के बारे में बताऊंगा। बोलती आदित्य एव तेजस्वी लोककांता शशि यथा राजा सर्वस्य लोकस्य देवो वैष्णवो यथा विक्रमेण उपपन्ना या यथा विष्णु महाशया। कि जो राम है सूर्य के समान तेजस्वी हैं, चंद्रमा के समान शीतल देने वाले हैं, कुबेर के समान राज्य करने वाले हैं, महाविष्णु के समान प्रसिद्ध हैं और बृहस्पति के समान बुद्धिमान हैं और कामदेव के समान सुंदर हैं, है ना। और वहाँ पर हनुमान जी प्रेडिक्शन करते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, है ना, कि जो राघव रामचंद्र उनके बाणों से रावण बच नहीं पाएगा, है ना। फिर ओके, अभी ये सुंदरकांड का जो है 35वां चैप्टर है, 35वां अध्याय है, जिसमें कि वाल्मीकि मुनि बता रहे हैं कि हमें किस एटीट्यूड से रामायण बोलना चाहिए और किस एटीट्यूड से रामायण सुनना चाहिए, क्या भावना होना चाहिए रामायण सुनने में और रामायण बोलने में, है ना। तो सीता देवी पूछती हैं यानी रामस्य लिंगानि लक्ष्मणस्य च वानरा तानि भ्रूया समाचक्षम नामाम शोका समाविशेत। तो आप मुझे विस्तार से बताएं कि राम और लक्ष्मण ने वानरों से कैसे मित्रता किया, वानर कैसे उनके मित्र बने, और उनके गुणों के बारे में और उनके चरित्र के बारे में और विस्तार से बताएं, जिससे मेरा दुख पूरा हो, दुख खत्म हो जाए। तो हनुमान जी बोलते हैं जानन्ति वत दृष्ट्या मां वैदेही परिप्रक्षसी भर्तु कमल पत्र अक्षी समाक्षम लक्ष्मणस्य चा। तो भगवान जिनकी आंखें कैसी हैं, कमल के समान हैं, आपने उन भगवान के बारे में मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसीलिए मैं कितना फॉर्चुनेट हूँ। हनुमान जी खुद के लिए बोल रहे हैं कि मुझे आपने भगवान राम के लिए बोलने के बारे में दिया है ना, इससे मैं कितना फॉर्चुनेट हूँ। तो यहाँ पर बता रहे हैं वाल्मीकि मुनि कि अगर आपको भगवान राम के बारे में पता भी है तो भी आपको उसको सुनना चाहिए। जैसे सीता देवी को भगवान राम के बारे में ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी वो हनुमान जी से बार बार सुनना चाहते हैं। तो रामायण को सुनने के लिए एटीट्यूड क्या है, हालांकि पता है, जानते हैं, लेकिन फिर भी सुनने की इच्छा है, जैसे सीता देवी ने सुना। और बोलने की क्या पीछे क्या मनोवृत्ति होना चाहिए कि मैं भगवान राम का गुणगान करूँगा, तो गुणगान करने का मुझे अवसर मिला है। वो गुणगान करने का अवसर क्यों मिला है, सीता देवी की कृपा से मिला है, क्योंकि सीता देवी ने हनुमान जी को कहा कि आप भगवान राम का गुणगान कीजिए। तो भगवान राम का जो गुणगान करने का जो अगर किसी को सौभाग्य मिला है तो सीता देवी की कृपा से मिला है। और जो रामायण सुन रहे हैं वो रामायण को जानते हुए भी, पढ़ते हुए भी, फिर भी भगवान राम के गुणों को सुनना चाहेंगे। ये रामायण को बोलना और सुनने का एटीट्यूड है जो इसमें बताया गया। और फिर बोलते हैं रामा कमल पत्र अक्षी सर्वभूत मनोहरा रूप दाक्षिण संपन्नम प्रसूतो जनकात्मजय। कि राम जो है आपके समान, जिनकी कमल के समान नेत्र हैं, उनके द्वारा आकर्षित हैं। तो यहाँ वाल्मीकि मुनि बता रहे हैं कि भगवान राम को पहले उन्होंने बोला कमल नोचन, है ना, कमल पत्र अक्षी, फिर सीता देवी को बोला कमल पत्र अक्ष। कि दोनों को कैसे बोला है, उनके नेत्र कैसे हैं, कमल के समान। कमल के समान मतलब बहुत करुणामय है, बहुत उदार है, अपने भक्तों के लिए क्या है, बहुत उदार है। तो दोनों के गुणगान उन्होंने साथ साथ में किया। फिर भगवान राम के गुणों के बारे में बता रहे हैं। ओके, फिर भगवान को वो और रामायण सुनाते हैं और बहुत डिटेल में बताते हैं कि किस तरह से किष्किंधा में
मित्रता हुआ, कैसे जटायु का वध हुआ। तो उसके सुनने के पश्चात जो सीता देवी होती हैं वो कन्विंस हो जाती है कि हाँ ये भगवान राम के दूत हैं, है ना। और सीता देवी को आश्वासन देते हैं। और फिर हनुमान जी क्या करते हैं, वानरो अहम महाभागे दूतो रामस्य धीमता राम नाम अंकितम चा इदम पश्यम देवी आंगुलिकम। तो अंगूठी होती है, भगवान राम जो क्या होता है, हनुमान जी को क्या देते हैं, एक अंगूठी देते हैं। तो बोलते हैं इस अंगूठी पे क्या लिखा हुआ है, भगवान राम का नाम लिखा हुआ, राम नाम लिखा हुआ। तो उस अंगूठी को किनको देते हैं, सीता देवी को देते हैं। वानरो अहम महाभागे दूतो रामस्य धीमता राम नाम अंकितम चा, जो राम नाम से क्या है, अंकित है। देवी आप ये अंगूठी को लीजिए। तो सीता देवी जैसे ही इस अंगूठी को लेती हैं तो अंगूठी को देखकर वो क्या हो जाती है, बहुत प्रसन्न हो जाती है। और प्रसन्न होने के बाद वो ऐसा इतनी प्रसन्न हो जाती है, उनको लगता है कि जैसे राम को ही देख लिया, जैसे राम ही मेरे पास में आ गए। तो भगवान राम का एक पैराफर्न ले लिया, है ना। जैसे हम देखते हैं, अगर इस हम भौतिक जगत में देखें तो कोई प्रेमी प्रेमिका है तो उसका कुछ थोड़ी भी छोटी सी वस्तु है वो भी मिल जाए तो उसको वो क्या करता है, बहुत संभाल के रखता है, संभाल के। जैसे कोई है ना, कोई लेटर है तो लेटर को, एक लेटर को हो सकता है 10 बार पढ़े हो, है ना। जैसे मैंने बहुत समय पहले एक मूवी देखी थी, अभी नाम नहीं बताऊंगा। तो मूवी में जो एक्टर होता है वो बहुत भारत से बाहर चला जाता है। अब भारत से बाहर चलाने के बाद हर महीने लेटर लिखता है। तो वो जो एक्ट्रेस होती है उसे जो लेटर उससे मिलता है वो दिन में ऐसे 10-12 बार वो लेटर पढ़ती है, और रोज़ पढ़ती है, रोज़। क्योंकि क्या है, वो प्रेम, अभी वो तो एक तरह से लस्ट है, लेकिन वो झलक हम वहाँ देख सकते हैं, विकृत रूप में देख सकते हैं। तो सीता देवी भगवान राम का एक अंगूठी मिलने के बाद इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए जैसे राम ही खुद यहाँ पर आ गए, है ना। और सीता देवी क्या है, हनुमान जी का बहुत बड़ाई करती हैं कि आप एक साधारण बालक नहीं हैं, साधारण बंदर नहीं हैं, है ना, आप स्वयं राम के द्वारा भेजे गए हैं, है ना। और फिर हनुमान जी बोलते हैं कि राम और लक्ष्मण को अभी पता नहीं है कि आप यहाँ पर हैं, अभी मैं तुरंत यहाँ से जाता हूँ, और तुरंत जाने के बाद यहाँ पर हम उस पर समुद्र के ऊपर एक वो बनाएंगे, पुल बनाएंगे, और ये जो पूरी राक्षस सेना है ये बचेगी नहीं, लंका पूरी बचेगी नहीं। इस तरह से हनुमान जी बताते हैं। और भगवान राम की स्थिति बताते हैं कि भगवान राम जब से आप दूर हुए हैं तब से आपके अलावा और किसी का स्मरण है ही नहीं उनको। जो भी सुंदर वस्तुएं देखते हैं केवल आपका ही उनका स्मरण आता है ना। और सीता देवी बोलती हैं कि हाँ आप जल्दी आप जाइए और भगवान राम को बताइए कि वो 2 महीने शेष बचे हैं। विभीषण ने भी रावण को बहुत सलाह दिया लेकिन रावण ने माना नहीं है। विभीषण की पत्नी है शर्मा, है ना, उन्होंने अपनी पुत्री के द्वारा, जो उनसे मेरी बातचीत होती रहती है, उससे मुझे पता चला है कि कई बार विभीषण के समझाए जाने पर भी रावण ने माना नहीं। तो जब सीता देवी को बहुत परेशान देखते हैं तो हनुमान जी बोलते हैं कि आप मेरे साथ में चलिए, मेरे पीठ पे बैठ जाइए, मैं आपको तुरंत ले चलता हूँ, तुरंत भगवान राम के पास में ले जाऊँगा, है ना। और फिर वहाँ छोड़ के फिर हम लोग आएंगे और राक्षसों को मारेंगे और लंका को ख़त्म करेंगे, आपको अपहरण करने के अपराध में। इस तरह से तो सीता देवी बोलती हैं कि आप इतने से छोटे से बंदर हैं, आप मुझे कैसे ले जाओगे, आप इतने छोटे से वानर हैं, मुझे पीठ पर कैसे ले जाओगे। तो वाल्मीकि मुनि बोलते हैं कि हनुमान जी का ऐसे ईगो हर्ट नहीं हुआ वहाँ पर, है ना। कमेंटेटर बता रहे हैं कि जब सीता देवी बोलते कि अरे आप क्या ऐसे क्या कर पाएंगे आप, है ना। तो हनुमान जी ने इतना सेवा किया, इतना सेवा किया है ना, अभी इतना लड़ेंगे भी। तो हनुमान जी ऐसा कुछ, है ना, कुछ भी ऐसे, है ना, कुछ ऐसे माइंड नहीं करते, डिफेंड नहीं करते हैं। हनुमान जी क्या करते हैं, अपने आप को बोस्ट करने के लिए नहीं, अपनी स्थापित करने के लिए नहीं, सीता देवी को आश्वासन देने के लिए कि मैं आपको ले जा सकता हूँ। तो अपने शरीर को बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं और एकदम से बड़ा कर लेते हैं।
वो सरी कर लेते हैं जो उन्होंने छलांग लगाने के लिए सरी बड़ा किया था। और उनके जो नाखून होते हैं, दांत होते हैं, वो कैसे होते हैं, वज्र के समान हो जाते हैं। वहाँ पेड़ है ना, पक्षी और पर्वत, वो सब क्या उनके शरीर के सामने कैसे लगने लगते हैं, घास के तिनके जैसे लगने लगते हैं। तो जानकी जो है वो बहुत प्रसन्न हो जाती हैं इतने अच्छे दूत को देखकर। बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है, तुम्हारी शक्ति के ऊपर, बल के ऊपर विश्वास है ना। मैं तो बस ऐसे तुमसे पूछना चाह रही थी। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ में नहीं जाऊंगी। अगर मान लीजिए वहाँ से मैं जाती हूँ तुम्हारे ऊपर बैठकर, तो ऐसा भी हो सकता है कि रावण कुछ राक्षसों को भेजे, युद्ध हो जाए, तो मैं गिर जाऊँ, हो सकता है समुद्र में गिर जाऊँ, या मैं अनकॉन्शियस हो जाऊँ, है ना। और मैं तो ये चाहती हूँ कि राम स्वयं यहाँ पर आए और राम राक्षसों को मारे, लंका को ख़त्म करें और उनको वो ग्लोरी जाए। उसके बाद बताती हैं, भर्तुम भक्तिम पुरा कृत्ता रामात् अनन्यस वानरा ना अहम स्पर्शम पदा गात्रम इक्षम वानर उत्तमा। कि कोई भी सती स्त्री जानबूझकर उसके मतलब उसके कर्तव्य से क्या होता है, विपरीत होता है। अगर जानबूझकर किसी पर पुरुष के को स्पर्श करे, ये उसके लिए उसके धर्म के विपरीत होता है। तो रावण ने जब मुझे अपहरण किया था तब क्या था, मैं असहाय थी, मेरी मजबूरी थी, इसीलिए ऐसा हुआ। लेकिन अब तो मैं चाहती हूँ कि भगवान राम आए और ख़ुद मुझे यहाँ से ले जाएं। तो हनुमान जी बोलते हैं कि हाँ, आपके शब्द हैं धर्म के अनुसार हैं। मैंने केवल ऐसा ही आपको आश्वासन इसीलिए दिया था कि आप राम को तुरंत देख सकें, और इसके अलावा मेरा कोई मोटिव नहीं था। तो हनुमान जी बोलते हैं कि आप मुझे कुछ ऐसा कुछ दे सकते हैं जिससे मैं वहाँ जाऊँ तो भगवान राम को आश्वासन हो कि मैं अपना कार्य पूरा करके आया हूँ। आप भी अपनी तरफ से मुझे कुछ ऐसा दे दीजिए। तो सीता देवी बोलती हैं कि एक इंसिडेंट बताती है कि ये इंसिडेंट कहाँ हुआ था, चित्रकूट में हुआ था। तो सीता देवी बताती है कि एक बार भगवान राम विश्राम कर रहे थे, है ना, और सीता देवी के ऐसे पैर पर सिर रखे हुए थे, गोद में से पैर। तो क्या हुआ, इंद्र का पुत्र जो जयंत वो आया और सीता देवी के वक्ष स्थल पर ऐसे उसने मारना चालू किया। तो कौवा जो होता है बार बार चोंच मारता जाता है, तो क्या होता है, ब्लड निकलने लगता है, रक्त निकलने लगता है। और रक्त निकलने के बाद क्या होता है, वो रक्त क्या होता है, भगवान राम के ऊपर गिरता है और सीता देवी कुछ नहीं करती, हिलती भी नहीं। तो जब रक्त गिरता है तो भगवान राम देखते हैं कि रक्त कहाँ से आए, और फिर भगवान राम देखते हैं कि कहाँ से, फिर उड़ जाते हैं एकदम से और देखते हैं कि अरे ये जो कौवा है जयंत है उसकी चोंच में रक्त लगा हुआ है। तो उनको बहुत गुस्सा आता है और वो एक तिनका उठाते हैं और तिनका उठा के ऐसे मारते हैं, उसको ब्रह्मास्त्र बना देते हैं। और ब्रह्मास्त्र बनाने के बाद वो घूमता जाता है, सब जगह जाता है ना। इंद्र के पास जाता है, अलग अलग देवी देवताओं के पास में जाता है ना, ब्रह्मा जी के पास में जाता है, सभी जगह जाता है, लेकिन महर्षि ऋषि सबके पास, लेकिन कोई भी उनकी रक्षा नहीं कर पाते। और फिर वो भगवान राम के पास में आता है, भगवान राम से सीता देवी, भगवान राम के पास आता है तो भगवान राम को मना कर देते हैं कि मैं तुमको माफ़ नहीं करूँगा। फिर सीता देवी के पास में आता है कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए। सीता देवी बोलती है ठीक है मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, अब तुम जाओ। तो भगवान राम भी माफ़ कर देते। तो ये घटना केवल भगवान राम और सीता देवी और किन्हीं को नहीं पता है। तो ये घटना तुम भगवान राम को बता देना, वो उनको सुना देना, तो उनको विश्वास हो जाएगा कि तुम मुझसे मिल के आए, है ना। और सीता देवी ये घटना सुनने के बाद दुखी हो जाती हैं कि भगवान राम ने एक कौवे ने मुझे ऐसे वो किया, कष्ट दिया। तो भगवान राम इतना क्रोध में आ गए कि उस कौवे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र निकाल दिया। लेकिन राक्षस मुझे इतने समय से प्रताड़ना दे रहा है, लेकिन रावण के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं, अभी लंका तक अभी तक आए क्यों नहीं है। तो हनुमान जी बोलते हैं आप धैर्य रखिए, कुछ समय के बाद भगवान आएंगे। और यमुनाचार्य अपनी एक प्रार्थना में लिखते हैं कि ये इसी इंसिडेंट को लेकर कि जब ये काकासुर इंसिडेंट भी बोलते हैं ऐसे, जयंत के अपराध को भी भगवान राम ने क्षमा कर दिया। किसके कहने पर? सीता देवी के कहने से। तो यमुनाचार्य बोलते हैं कि भगवान, ऐसा संसार में कौन सा अपराध होगा जो आप क्षमा नहीं कर सकते? आप हर अपराध क्षमा कर सकते। ऐसा कौन सा पाप होगा जिसको आप क्या बोलते हैं इसे,
नज़रअंदाज, अनदेखा कर सकते हैं। इतने महान है आप, इतने महान कि जयंत को भी, है ना, जयंत को भी आपने मना वो कर दिया। फिर सीता देवी क्या करती है? ततो वस्त्रम गतम मुक्त्वा दिव्यम चूड़ामणिम शुभम प्रदयो राघवस्य इति सीता हनुमते ददौ। तो अपने केश से सीता देवी क्या निकालते हैं? चूड़ामणि निकालते हैं। उनके केश में चूड़ामणि होता है और चूड़ामणि क्या करते हैं? हनुमान जी को वो दे देते हैं, है ना। और हनुमान जी को देने के बाद बोलते हैं कि आप भगवान राम को दीजिएगा और इससे आपको भगवान राम को 3 लोगों का स्मरण आएगा। एक मेरा स्मरण आएगा, जो मेरी माँ है उनका स्मरण आएगा, और दशरथ महाराज है उनका स्मरण आएगा इस चूड़ामणि से, क्योंकि ये चूड़ामणि मेरी माँ ने दिया था, है ना। और दशरथ महाराज से क्यों आएगा वो मुझे इसमें नहीं लिखा है, बालकांड में आता है। तो आंजनेय जो इतना आने से पहले एक तरह से गहना है जो बालों को संभाल के रखता है, ऐसे चूड़ामणि। हाँ, तो जो आंजनेय जब आए थे तो इतने निराश थे, अब एकदम खुश हो जाते एकदम, है ना, बहुत प्रसन्न। अब तो पूरा काम हो गया, संदेश भी दे दिया, संदेश सुन भी लिया, चूड़ामणि मिल गई, बस पूरा उनका चेहरा एकदम खिल जाता है, पूरा रेडिएंट, और पूरा एकदम फुर्ती में आ जाते हो। तो ये जो अंगूठी देना और चूड़ामणि मिलना, ये क्या बहुत ही सिग्निफिकेंट पास टाइम है रामायण का। इसमें बताया गया है कि एक भगवान का एक भी रत्न, एक भी आभूषण भगवान का स्मरण दिलाने के लिए पर्याप्त है। यह भगवान से अभिन्न है। भगवान का एक आभूषण भगवान के समान ही है। जैसे हम देखते हैं कौस्तुभमणि है, तो कौस्तुभमणि कैसे आए? राजा कुलशेखर के रूप में आए। तो वो जो सब मणि है, अंगूठी है, चूड़ामणि है, वो सब क्या है? वो पर्सनल फॉर्म है। कोई ना कोई भगवान के वो भक्त हैं। फिर बताया जा रहे हैं कि अंगूठी कहाँ पहनते हैं? हाथ में। तो जो गुरु होते हैं भगवान का आशीर्वाद लेकर जीव के पास में आते हैं। हाथ में अंगूठी है ना। तो भगवान राम का आशीर्वाद लेकर हनुमान जी हैं जो गुरु हैं, वो सीता माता के पास लेके आए। और जब जीव को देखते हैं कि जीव वास्तव में गंभीर है भगवान राम के पास जाने के लिए, और जीव सरेंडर करता है, तो वो चूड़ामणि क्या है? सिर में पहनी जाती है। और सिर क्या है? सिर को जब सरेंडर कर देता है, समर्पण कर देता है, तो क्या होता है? वो चूड़ामणि जो सरेंडर है, जो भगवान राम के प्रति किया है, उस सरेंडर को गुरु जाते हैं भगवान राम को बताने के लिए, है ना। और वो भगवान राम को संदेशा देते हैं। और जब भगवान राम उस जीव को लेने आते हैं, जब पहुंच जाते हैं, तो फिर से गुरु को भेजते हैं कि जाओ उनको लेके आओ। जैसे जब पूरा युद्ध हो जाता है, युद्ध के बाद क्या होता है? फिर से भगवान राम हनुमान जी को भेजते हैं अशोक वाटिका में, अभी सीता देवी को आप संदेश दीजिए और उनको लेके आइए। तो इस तरह से ये चूड़ामणि और अंगूठी का 5 टाइम है। फिर हनुमान जी हाथ जोड़ते हैं और बोलते हैं कि अभी मुझे आप जाने की अनुमति प्रदान कीजिए। तो सीता देवी बोलती हैं कि अभी आप कुछ समय के लिए रुक जाओ, है ना, कम से कम एक रात्रि यहाँ विश्राम करो, कल दिन में जाना। क्योंकि एक ही तो संग यहाँ मिला है पूरा लंका में, कि जो सांत्वना दे रहा है, जो प्रसन्नता दे रहा है कि तुम्हारे यहाँ जाने से फिर से वही कालक्रम चालू हो जाएगा, फिर से राक्षस नहीं आएंगे, फिर रावण सुबह सुबह आएगा, यहाँ पर सब वही कार्य होने वाला है। तो आज के लिए, आज रात्रि के लिए यहाँ रुक जाओ, है ना। और बोलती हैं सीता देवी, क्या बोलती हैं कि मेरी सारी इच्छाएं भी क्या है? तुम्हारे साथ में है हनुमान, है ना। तुम यहाँ पर आए हो, तुम संदेशा लेके जाओगे, और मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि भगवान राम यहाँ पर जरूर आएंगे। तो देखिए हनुमान जी कितने महान भक्त, भगवान राम का भी विश्वास जीते हैं, सीता माता का भी विश्वास जीते हैं, और पूरी वानर सेना का विश्वास जीते हैं, है ना। क्षिप्रम क्षयति काकुस्थो हरिरक्षा प्रवरई व्रता यष्टे युधि विजित्ये
आरीण शोका विपश्यति। क्या आप चिंता मत कीजिए, कुछ ही समय में पूरी वानर सेना यहाँ पर आएगी, लंका को तहस नहस कर देगी। तो ये सीता माता प्रसन्न हो जाती हैं। सीता माता बोलती हैं कि आप रुको यहाँ पर, है ना। और फिर हनुमान जी वहाँ पर रुक जाते हैं, है ना। तो कैसे एक भक्त, जब दो भक्त आपस में मिलते हैं तो क्या चर्चा होती है ना। तो चर्चा होती है, आदान प्रदान होता है, और वही भक्तों का संग क्या होता है, इस लंका रूपी भौतिक जगत में हमें, हमारे लिए क्या है, एक सांत्वना देता है, हृदय को ठंडक प्रदान करता है। नहीं तो ये संसार दावा नननी न लोका त्राणाय कारुण्य घनागन, यानी पूरा गर्मी है ना। लेकिन भक्तों का संग क्या, भक्तों के संग में है तो हम, है ना, एक ऐसा झरना या नदी उसमें है। अगर भक्तों के साथ में नहीं है तो क्या होगा, वो ताप, है ना, ताप रहेगा। फिर सीता देवी बोलती हैं, है ना, कि तुम वायु और गरुड़, यही तीन इसको लंका को पार करके आ सकते हैं, और तो कोई नहीं आ सकता है। तो राम लक्ष्मण और अन्य वानर कैसे आएंगे, तुम तीन तो आ सकते हो, वो तो मुझे पता है ना। और तो हनुमान जी बोलते हैं कि देखिए, जो जितने वानर हैं ना, उनमें से सबसे छोटा मैं हूँ, सब मुझसे बढ़ के ही हैं, या फिर मेरे बराबर है, सबसे छोटा मैं हूँ। तो मैंने ऐसा कर लिया तो आप देखो क्या होने वाला है, तो आप चिंता मत करो। मम विशिष्टा तुल्या चा संति तत्र ओक्षसा मत्ता प्रवस्सा कश्चिन्ना अस्ति सुग्रीव सन्निधो। तो सुग्रीव की वानर सेना में इतने वानर हैं, है ना, कि ये दूत का काम तो ऐसे को भेजा जाता है कि जो ऐसे कोई साधारण होता है उसको भेजा जाता है, कोई विशेष लोगों को थोड़ी भेजते हैं दूत के लिए, काम के लिए। तो मैं तो साधारण वानर हूँ, इसीलिए मैंने भेज दिया दूत के लिए। वैसे बड़े बड़े वानर वहाँ पर उसमें, है ना। तो तो हम देख रहे हैं कि हनुमान जी की कितने, कैसी उनकी वो विनम्रता है ना। तो कितना भी हम सेवा कर लें, कितना भी प्रचार कर लें, है ना, तो प्रभुपाद और गुरु महाराज के कारण हम कर पा रहे हैं, है ना। जैसे एक कोई प्रचारक है, पुस्तक वितरण कर रहा है एक तरह से, तो पुस्तक किन्होंने डिक्टेट किया है, प्रभुपाद जी ने डिक्टेट करके, किसने टाइप किया, प्रभुपाद जी के शिष्यों ने। तो उसका छपाई कैसे हुआ, शिष्यों ने करवाया। अभी छपाई कैसे हो रहा है, हर चीज़ प्रभुपाद के शिष्यों ने करके दे दिया। अभी हम उठा के उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और डिस्ट्रीब्यूट करके हमने कुछ, मान लो एक दिन में 50 डिस्ट्रीब्यूट कर दी तो पूरा ऐसा हो जाएगा पूरा। क्या किया हमने, हम दान लेने जाते हैं, कोई हमको दान देगा, हम अपने पैम्पलेट में लिखते हैं फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्सेंस, तब दान आता है, नहीं तो कोई दान नहीं देने वाला। कोई हमारे लेक्चर सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। क्यों सुन रहे हैं, इस्कॉन प्रभुपाद से जुड़े हैं, इस्कॉन के अंतर्गत है, प्रभुपाद जी के इंस्टीट्यूशन में है, इसीलिए कोई सुन रहा है। नहीं तो कोई, है ना, कोई हम मुझ पर कोई थूकेगा भी नहीं। तो हमारी कोई स्थिति नहीं है, जो भी स्थिति कैसी है वो प्रभुपाद के कारण है, प्रभुपाद जी से जुड़े हुए हैं तब है। तो इस चीज़ को हमेशा स्मरण रख पाएंगे। कोई अभी हम साथ में हैं या गुरु महाराज ने दीक्षा दिया है, तो अल्टीमेटली सब कुछ क्या है, वो प्रभुपाद जी की मर्सी फ्लो हो रही है, प्रभुपाद जी की कृपा फ्लो हो रही है। तो प्रभुपाद जी के कारण ही हम कुछ कर पा रहे हैं, कुछ छोटा मोटा कुछ कर पा रहे हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। तो हनुमान जी यहाँ क्या बोल रहे हैं कि मैं तो बहुत, ये दूध को ही, साधारण वानरों को भी तो दूध का काम दिया जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, है ना। फिर आगे बोलते हैं, रामाद विशिष्टा को अन्यो अस्ति कश्चित सौमित्री समा अग्नि मारुत कल्पतो भारतौ तम समाश्रितो।
तो जिस तरह से थोड़े समय में जो वानर हैं लंका में आएंगे और यहाँ पर कोई भी राक्षस ऐसा नहीं है जो राम और लक्ष्मण के बाणों की सामना कर पाए, और एक तरफ अग्नि और एक तरफ वायु, ये दोनों आपकी सुरक्षा में यहाँ पर हमेशा रहेंगे। तो सीता देवी बहुत प्रसन्न हो जाती है इन बात से, और एक और घटना बोलती हैं, बोले ये सुनाना ये भी किसी को नहीं पता है। तो सीता देवी बोलती हैं कि एक बार उनके माथे पर वो नहीं थी, सिंदूर नहीं था, बिंदी नहीं थी, है ना, तो वो मिट गई थी। तो भगवान राम ने क्या किया कि सिंदूर लिया और उनके माथे में लगाने के बाद उनके ऐसे चेहरे पर लगा दिया, गाल पर लगा दिया। तो ये घटना किसी को नहीं पता, ये घटना लक्ष्मण जी को भी नहीं पता है, ये केवल हम दोनों के बीच में है। तो ये बात अगर हनुमान जी उनको बताएंगे तो भगवान राम को क्या आ जाएगा, पूरी तरह से भरोसा आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि हनुमान जी ने क्या किया, बिल्कुल एकदम विश्वास पात्र होगा। जो सीता देवी की गुही चीज़ें भी हैं, कोई अपनी गुही चीज़ें किनको बताता है, अपनी हृदय की बात किनको बताएगा, उन्हीं को बताएगा। रोड पे खड़े होकर अनाउंस थोड़ी करेगा कि मेरे मन में ये चल रहा है ना। हृदय की बात तो जिनसे प्रेम करता है या जो विश्वासु है, विश्वास पात्र है, उन्हीं को बताएगा। तो हनुमान जी कैसे विश्वास पात्र बने वो हम पूरे सुंदरकांड से हम देख सकते हैं। तो इसी तरह से हमें गुरु जो हैं उनके विश्वास पात्र बनना है, तभी क्या होगा, हम उनका मनोभिष्ट समझ पाएंगे। श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददात। तो सीता देवी ने हनुमान जी को ऐसी बात बता दी जो जनरली वो किन्हीं को नहीं बताते, करेक्ट, हनुमान जी को बताया। तो हनुमान जी ने जब सब सुना तो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बताया कि अभी आप रावण को भूल जाए, रावण तो पास्ट था, वो अभी वो बचेगा नहीं, है ना। और पूरा गुणगान के साथ, है ना, पूरे महोत्सव के साथ आप लोग, मैं पूरा आश्वासन देता हूँ, आप भगवान राम दोनों को आप वहाँ अयोध्या जाएंगे, है ना। और मारुत जो हनुमान जी हैं उनको अभी चूड़ामणि मिल गया है, 2 घटनाएं भी पता चला है। अब इनको प्रणाम करते हैं, प्रणाम करने के बाद सीता देवी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं, है ना। और अभी जो आंजनेय हैं वो इस चीज़ पर विचार करते हैं कि मेरा एक कार्य तो संपन्न हो गया, अभी दूसरा कार्य और बचा हुआ थोड़ा हाथ की सफाई कर ली जाए एक कार्य तो पूरा हो चुका है और कुछ दूसरा भी करना होगा। तो हनुमान जी बोलते हैं, हालांकि ये कार्य इनको दिया नहीं गया था, तो विचार करते हैं कि अगर मैं गया, संदेशा मैंने दिया, तो सुग्रीव पूछेंगे ना कि तुमने लंका में क्या क्या देखा, वहाँ उनके जो वीक पॉइंट है वो बताओ, उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताओ। मंत्री जैसे हैं ना, तो थोड़ा चतुर होना चाहिए, गए हो तो फिर और भी चीज़ पता लगा के आते, केवल जो बोला था वही करके आए। तो सबकी जो उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उनके वीक पॉइंट है, वो है। तो ये विचार करते हैं हनुमान जी कि मुझसे जाके वहाँ पूछा जाएगा। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा विचार करता हूँ कि ऐसा कुछ कार्य करूँगा कि मेरी रावण से क्या हो जाए, मुलाकात हो जाए, भेंट हो जाए। तो रावण से थोड़ा मिलना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या उसके लिए तो बोलते हैं कि 4 तरीके होते हैं दुश्मन के स्ट्रॉन्ग और वीक पता लगाने के लिए, साम दाम दंड भेद। तो ये असुर हैं, ये साम से, दान से और भेद से इनका कुछ काम नहीं होने वाला, ये एक ही बात सुनते हैं बस, दंड से ही काम चलता है इनके, है ना। जो राक्षस इतने अहंकारी होते हैं, उतने मूर्ख होते हैं कि बाकी चीज़ से वो चलेंगे नहीं। तो एक अच्छा सेवक जो होता है, जो मास्टर स्वामी उनको बोलते हैं, वो तो कार्य करता ही है, उसके अलावा भी कार्य करता है जो हो सकता है मास्टर के लिए, स्वामी के लिए क्या हो, सहायक बने उनकी सेवा करने के लिए। इस तरह से हनुमान जी विचार करते हैं। ओके, तो हनुमान जी क्या करते हैं कि अशोक वाटिका को तहस नहस करना चालू कर देते हैं, तोड़ना फोड़ना चालू कर देते हैं, और पेड़ उखाड़ देते हैं, जलाशय के जो फूल हैं वो तोड़ देते हैं, है ना।
और जो फूल होते हैं वो पूरे काले पड़ने लगते हैं और धीरे 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 पूरी अशोक वाटिका उजड़ना चालू हो जाती है। और ये खबर कहाँ तक पहुँचती है? रावण तक धीरे धीरे पहुँच जाती है। और जब ये सब कर रहे होते हैं हनुमान जी, जो तोड़ फोड़ कर रहे होते हैं, तो अशोक वाटिका का जो गेट होता है वहाँ जाके खड़े हो जाते हैं। अब देखते कौन आता है मिलने। आएगा तो यहीं से आएगा, इसी गेट से आएगा, तो मैं इधर ही खड़ा हो जाता। तो वहाँ खड़े हो गए, है ना। तो राक्षसनी होती हैं, वो जग जाती है एकदम से कि ये क्या हो गया। और देखते हैं कि ये थोड़ी देर पहले ये सीता से बात कर रहा था हनुमान, मतलब ये बानर। तो सीता देवी के पास जाते हैं, कौन था ये, कितनी देर से बात कर रहे थे तुम लोग, क्या क्या कहाँ से आए, और इसने अशोक वाटिका को क्यों उजाड़ दिया। तो सीता देवी बोलती हैं कि पता नहीं राक्षस किस अलग अलग रूपों में आते हैं। अब ये कौन सा राक्षस से कौन आया था मुझे क्या पता है। कोई भी रूप, राक्षस और रावण किसी भी रूप में आ सकता है, तो मुझे पता नहीं है किस रूप में आया, क्या करने आया था। तो सीता देवी इस तरह से बोल देती हैं। तो गार्ड जो होते हैं रावण के पास बोलते हैं, तो जो रावण हो जाता है गुस्सा हो जाता है। रावण बोलता है कि ये बानर ने ये कैसे आ गया यहाँ पर। तो 80,000 सैनिकों को भेजता है, 80,000 राक्षस सैनिकों को भेजता है कि जाओ बानर को पकड़ के लेके आओ। तो 80,000 सैनिक जो आते हैं और हनुमान जी को चारों तरफ से आक्रमण करना चालू कर देते हैं, ऊपर से, दाएं से, बाएं से, पीछे से, आगे से। तो हनुमान जी क्या करते हैं, एक लोहे का खम्भा उखाड़ देते हैं। लोहे का खम्भा उखाड़ने के बाद पिटाई दे दनादन मारना चालू करते हैं। और थोड़े समय में 80,000 को मार देते, ख़त्म कर देते हैं। बोलते हैं कि, और मारते बोलते हैं 100 रावण इधर आ जाए ना तो मेरे सामने कुछ नहीं लगेगा। अगर 100 रावण खड़े हो जाए तो रावण क्या होता है, अब क्या किया जाए। तो जाम्बुबली को भेजता है। और जाम्बुबली कौन होता है, प्रहस्त का बेटा होता है। तो जाम्बुबली, प्रहस्त कौन है, रावण का प्राइम मिनिस्टर, है ना। तो जाम्बुबली आता है और गेट के ऊपर वो हनुमान जी आराम से बैठ जाते हैं, कुछ खा रहे होते फल वगैरह। तो वो आता है और देखता है कि इतने सारे लोग मरे हैं यहाँ पर, इतना खून खराबा है, इतना सब उखड़ गया, पूरा उजाड़ हो गया है ना। तो हनुमान जी बोलते कि तुम कौन हो, है ना, पूछते तुम हो कौन। तो जाम्बुबली बोलता है कि मुझे तुम्हें परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, तुम यहाँ आ कैसे गए, है ना। तो वो अपने बाण चलाता है और उनके हाथ पैर पूरा हर जगह बाण लग जाते हैं। तो इससे बता रहे हैं वाल्मीकि मुनि कि जिस तरह से एक कमल को सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं और सूर्य पूरा खिल जाता है, उसी तरह से हनुमान जी के पास जितने तीर चले और हाथ पैर सब जगह लगे, तो हनुमान जी का जो तेज था वो और खिल गया और एकदम से और फुर्ती में आ गए। और उन्होंने क्या किया, एक चट्टान उठाया और चट्टान उठा के जोर से जाम्बुबली पे फेंका। और जाम्बुबली के फेंकने के बाद जाम्बुबली के शरीर के कई टुकड़े हो गए और जाम्बुबली ने अपने प्राण त्याग दिए। जय श्री राम। तो इस तरह से एक एक करके जो रावण है वो भेजता जाएगा और अल्टीमेटली फिर है ना, फिर इंद्रजीत आके हनुमान जी को पकड़ के लेके जाते हैं। तो फिर हम बाद में चर्चा करेंगे इसके आगे, समय भी हो गया है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर हम राजा कुलशेखर उनसे प्रार्थना करते हैं, है ना। हो सकता है अभी इस जीवन में भी अगली बार दोबारा यहाँ शायद आना नहीं होगा, है ना। तो उनके प्रति हम जो हरि कथा है उसमें हमें श्रवण में हमें वो आए, लौल्यम आए और वैष्णवों के प्रति निष्ठा विकसित हो, है ना। और जैसे राजा कुलशेखर भी एक समय आया तो उनका जो राज्य है, पोजीशन है, हालांकि वैष्णव थे लेकिन उन्हें छोड़कर पूरी तरह से भगवान की स्रोत गाना, भगवान के धाम जाना, भगवान की सेवा करना। तो इसी तरह से अगर भगवान की सेवा के लिए हमें पोजीशन पोस्ट दी जाए तो ठीक है, अगर भगवान की सेवा के लिए पोजीशन और पोस्ट नहीं है तो भी ठीक है, हम भगवान की सेवा हमेशा करते रहेंगे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राजा कुलशेखर अलवार की, श्री वाल्मीकि रामायण की, भगवान श्री रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान जी की, सीता मैया की, गौर प्रेमानंदे हरि बोल।